Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum student. Good morning and have a nice day. Hopefully you are fine and fit. Welcome to मैथ क्लास. स्टूडेंट आज हम मैथ का 13 लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. वर्किंग करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 2A. स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी एक्सरसाइज इसी चीज़ पे बेस करेगी. लेट्स सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 12 और उसको 2 से डिवाइड करते हैं. तो 2 का टेबल मैं इस नंबर तक पढ़ूंगी कि मेरे पास 12 आ जाए. तो 2 6 12. ठीक है, पूरा पूरा सॉल्व हो गया. कुछ भी यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है. ठीक है, नो रिमाइंडर, पूरा पूरा सॉल्व हो गया. तो फिर इस नंबर को हम कहते हैं कि ये डिविजिबल है. 12 इज डिविजिबल बाय 2. ठीक है, 2 पर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है 12. लेट्स सपोज एक और नंबर चेक कर लेते हैं. 18 ले लिया है मैंने नंबर, इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे. तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कि हमारे पास 18 आए. 3 6 18. 8 में से 8 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचा. 1 में से 1 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचा. तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पर? 0. कुछ भी नहीं है स्टूडेंट रिमाइंडर. तो ये भी क्या है? डिविजिबल है. तो 18 इज डिविजिबल बाय 3. ऐसे ही 12 भी था. 12 इज डिविजिबल बाय 2. एक और नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट, तो लार्ज अमाउंट ले लेते हैं 126. ठीक है, इसको 2 से सॉल्व करते हैं. 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 बाय 2 6 12. ठीक है, माइनस करेंगे, फिर 6 को सॉल्व करेंगे. 2 3 6. ये भी पूरा पूरा सॉल्व हो गया. 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है स्टूडेंट, बट पूरा पूरा सॉल्व हो गया. इट्स मीन ये भी डिविजिबल है 2 से. ठीक है, जब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो हम कहते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है. और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर पे ये डिविजिबल होते हैं. अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. तो हम डिवीजन को लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करने से बेहतर है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करें, ताकि एक लार्ज अमाउंट को भी देखकर हम बता सकें कि ये किस नंबर से डिविजिबल हैं या किस नंबर से डिविजिबल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट फॉर 2. 2 के लिए पहले चेक करेंगे कि 2 के लिए क्या टेस्ट है स्टूडेंट. 2 के लिए आपने क्या करना है, उसकी यूनिट प्लेस देखनी है. राइट साइड से पहला डिजिट आपने देखना है यूनिट प्लेस. ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए. ठीक है, आपको बेसिक मैंने काउंटिंग लिख ली है 0 से 9 तक, क्योंकि 10 तो फिर वही 1 0 से मिलके बना होता है. तो 0 से 9 तक बेसिक काउंटिंग है, उसमें से आपने इवन नंबर पिक कर लेने हैं. 0 2 4 6 8 जो 2 के टेबल में आते हैं. ठीक है, ये इवन नंबर हैं आपके पास. इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर भी यूनिट प्लेस पर अगर मौजूद हो तो आप कहेंगे ये पूरा नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है. ठीक है, 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर इस यूनिट प्लेस पे मौजूद है तो हम कहेंगे ये 2 से डिविजिबल है. अदरवाइज 2 से डिविजिबल नहीं है, ये यूनिट प्लेस है. ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. आपने ये नंबर्स को चेक करके बताना है कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं. ए है 200. ठीक है, 200 को हम सॉल्व करेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे, इससे बेहतर है हम फ़ौरन से चेक करके बता दें कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर मौजूद है. अगर 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर मौजूद है तो हम कहेंगे ये 2 से डिविजिबल है. तो उसके लिए स्टेटमेंट स्टूडेंट हम ये यूज़ करेंगे. जैसे अब यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद है तो हम लिखेंगे 0 8 यूनिट प्लेस, दैट्स वाई 200 इज डिविजिबल बाय 2. क्योंकि उसकी 200 की यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद है, इसलिए ये
2 से डिविजिबल है। ठीक है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमें डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ा, सिंपल हमने देखते ही उसे बता दिया कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर 0 की जगह अगर 2 होगा तो आपने 2 लिखना है, अगर 0 की जगह 4 होगा तो 4 लिखना है, इसमें जो नंबर होगा आपने वो लिखना है। सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इसकी यूनिट प्लेस पे देखें स्टूडेंट, ना ही 2 है, ना ही 0 है, ना ही 2 है, 4 6 8 कोई नंबर ऐसा नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 इज नॉट इवन नंबर, 8 यूनिट प्लेस दैट्स वाई 427 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्योंकि जो इवन नंबर थे उनमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे मौजूद नहीं है, तो ये फिर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 7 की रिप्लेसमेंट में कोई और नंबर होगा तो हम 7 की जगह कोई और नंबर लिख देंगे, और इसी तरह स्टेट में भी 7 की जगह कोई और नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको एक करके सॉल्व करके बता दिया कि अगर डिविजिबल हो तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, अगर डिविजिबल नहीं है तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आप हम 3 के लिए चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट, आपको एक नंबर गिवन होगा, 3 के लिए क्या करना है, उस नंबर के हर डिजिट को आपने ऐड कर लेना है, 6 + 2 + 4। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, आंसर क्या आया 12। अब 12 क्या है, 3 के टेबल में आता है। ठीक है, जो हम सम करेंगे, जो आंसर आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर क्या है, 3 के टेबल में आएगा। इसके लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे स्टूडेंट, द सम ऑफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दैट्स वाई, फिर वो कंप्लीट नंबर जो है वो लिखेंगे, दैट्स वाई 624 इज डिविजिबल बाय 3। क्या है स्टूडेंट, अगर इन नंबर्स को हम जो नंबर हमें गिवन है उसके डिजिट को हम ऐड कर लेंगे और वो जो आंसर आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है, इट्स मीन वो पूरा नंबर जितनी मर्जी लार्ज अमाउंट हो वो पूरी की पूरी क्या है, 3 के टेबल में आएगी। ठीक है, एक अब चेक कर लेते हैं। सी पार्ट है, 1 + 3 + 0, 1 में 3 ऐड करेंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट्स मीन 130 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। इसके लिए हम स्टेटमेंट यूज करेंगे, द सम ऑफ दिस नंबर इज नॉट, अब आपने इसके बाद नॉट यूज कर लेना है, इज नॉट डिविजिबल बाय 3। जब उस नंबर्स का नंबर जो गिवन था उसके डिजिट का सम किया, वो अगर डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। That's why 130 is not divisible by 3. Okay, student? 4 3 के टेबल में नहीं आता था, इट्स मीन पूरा नंबर 3 के टेबल में नहीं आता। अब 5 के लिए चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। 5 के लिए जैसे हमने 2 के लिए चेक किया था, उसकी यूनिट प्लेस पर क्या थे, इवन नंबर होने चाहिए, बट इसके लिए वैसे ही इसकी यूनिट प्लेस को चेक करना है, बट इसके लिए आपने चेक करना है या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस पर या 0 हो या 5 हो, अगर इनमें से 0 हो या 5 हो तो वो पूरी वैल्यू क्या है, 5 के टेबल में आती है, 5 से वो डिविजिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ये नंबर आपने चेक करने हैं कि ये 5 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो पहला नंबर मैंने ले लिया है ए पार्ट, 2900 है। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है, 0 है, तो 0 है तो इट्स मीन ये 5 से डिविजिबल है, तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे 0 एट यूनिट प्लेस, डेट्स वाई 2900 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 0 मौजूद था तो हमने कह दिया कि वो डिविजिबल बाय 5 है। अगर 0 की जगह 5 होगा तो हम स्टेटमेंट में भी 0 की जगह 5 लिख देंगे, 5 एट यूनिट प्लेस, दैट्स वाई वो नंबर पे लिख देंगे और डिविजिबल बाय 5 लिख देंगे।
बी पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ आप देख सकते हैं इसकी यूनिट प्लेस पे ना ही तो 0 है, ठीक है, और ना ही 5 है। 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल नहीं है। हम इसके लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे, 0 और 5 आर नॉट एट यूनिट प्लेस, मीन्स उसकी यूनिट प्लेस पे 0 और 5 नहीं है। दैट्स वाई 6954 is not divisible by 5। ठीक है, इस नंबर की यूनिट प्लेस पे हमें क्या चेक करना था, 0 हो या 5 हो, तो फिर वो पूरा नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। तो ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 5 नहीं है। अब टेस्ट करेंगे स्टूडेंट 10 के लिए। ठीक है, इसका सेम वैसे ही जैसे हमने 2 के लिए 5 के लिए किया है, इसके लिए भी यही रूल है कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। ठीक है, आपने इसमें चेक करना है सिर्फ उसकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं है तो वो पूरा नंबर 10 पर डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर 0 मौजूद है पार्ट ए में, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट 0 एट यूनिट प्लेस, दैट्स वाई पूरा नंबर हम लिख देंगे 52,010 इज डिविजिबल बाय 10। बी बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, देखें इसकी यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद नहीं है, तो ये क्या है, 10 से डिविजिबल नहीं है। सिर्फ आपने यूनिट प्लेस पर 0 चेक करना है 10 के लिए। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट यूज करेंगे, 0 इज नॉट एट यूनिट प्लेस, दैट्स वाई पूरा नंबर लिखेंगे 40,185 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, 10 के लिए आपको जस्ट 0 चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। A number is divisible by dash if it has 5 at the unit place। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 मौजूद है तो वो किससे डिविजिबल है स्टूडेंट, 5 से। बी पार्ट है, 156 इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर मौजूद है तो ये 2 से डिविजिबल है। और 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं, 1 + 5 + 6, आंसर आएगा 12। और 12 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। स्टूडेंट ये ना ही कंडीशन 5 और 10 दोनों के लिए फुलफिल नहीं हो सकती। और तो ये जो थर्ड आपको डैश गिवन है ये एक्स्ट्रा गिवन है, आपका आंसर सिर्फ 2 और 3 ही आएगा। सी पार्ट है, इफ अ नंबर हैज 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज डिविजिबल बाय डैश डैश एंड डैश। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 मौजूद है तो वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी और 10 से भी। डी पार्ट है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। किसी नंबर के डिजिट को अगर ऐड करें उसका आंसर जो आएगा वो 3 से डिविजिबल है, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 3। तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ऑल नंबर्स इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तमाम इवन नंबर 2 से डिविजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट ए है स्टूडेंट, आपके पास 20,589 डिविजिबल बाय 3, इसको ऐड करके देख लेते हैं। जो आंसर आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर क्या है, उससे डिविजिबल है। 24 3 में के टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा स्टूडेंट। फिर क्या है आपके पास, 160 इज डिविजिबल बाय 2, यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये आएगा 2 के टेबल में। नंबर सी है, 225 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 10। तो 5 से तो है, 10 से नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, डी है, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 इज डिविजिबल बाय 5। वो नंबर जो 10 से डिविजिबल है तो क्या वो 5 से भी डिविजिबल है, यस। ठीक है, आपने नंबर चेक करना है ये गिवन नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 5 तो नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको नंबर गिवन है, आपने ये बताना है कि ये नंबर किस किस नंबर पे डिविजिबल हैं। तो आप पहले 2 के लिए चेक कर लें स्टूडेंट, 2 यूनिट प्लेस पे 4 मौजूद है, इवन नंबर है तो ये 2 में तो आता है। इसको 3 के लिए चेक कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इन डिजिट को। ऐड करके आंसर देखते हैं क्या आता है स्टूडेंट।
15 और 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 2 एंड 3 दोनों पे डिविजिबल है। नंबर बी, आपने नंबर चेक करना है ये किससे डिविजिबल है। इसकी यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और स्टूडेंट 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी, तो दिस इज करेक्ट आंसर। सी पार्ट है स्टूडेंट, 525 इज डिविजिबल बाय, तो ये क्या है, 5 इसकी यूनिट प्लेस में मौजूद है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 के लिए तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। डी पार्ट है, अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5 इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज, वो नंबर कौन सा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होते हैं, उनकी यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5 और 0। ठीक है स्टूडेंट, ए पार्ट है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज डिविजिबल बाय, अगर 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये किससे, स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 आंसर आएगा, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 मौजूद है, तो ये 5 के टेबल में तो आएगा। अब 15 को हम ऐड कर लेते हैं, 1 और 5 6, 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 एंड 3, कि जो नंबर आपको गिवन होंगे उन्हीं नंबर पे ये डिवाइड भी होगा। ओके स्टूडेंट, आपको एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी कि किस तरह हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं, फौरन देखते ही बता सकते हैं ये किस नंबर से डिविजिबल है किससे नहीं है। हमने टेस्ट फॉर 2, 3, 5 और 10 के लिए हमने रीड आउट किया है, उसको अंडरस्टैंड किया है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये किससे डिविजिबल हैं। इट्स टाइम टू होम असाइनमेंट। पर आपने करना है डू क्वेश्चन नंबर 4, उसके जो पार्ट मैंने किए हैं उसके रिमेनिंग पार्ट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने कॉपी पे करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 22 और 23 पर ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपने कॉपी पर सॉल्व करने हैं। इसी तरह आपने स्टेटमेंट लिखनी है, अगर डिविजिबल है तो उसके लिए जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई वो लिखनी है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई वो लिखनी है। ठीक है, डू क्वेश्चन नंबर 8 ऑन बुक पेज नंबर 23, ये आपके बुक पर पेज नंबर 23 पर है और ये बुक पर ही आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट। इसको मैं बता देती हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है स्टूडेंट, इसमें आपको नंबर गिवन है, ये आपने चेक करके बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। ये जैसे आपको नंबर गिवन है, इसको आपने 2 के लिए भी चेक करना है, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी और 10 के लिए भी। तो पहले 2 के लिए चेक कर लेते हैं, इसकी यूनिट प्लेस को देखना है आपने। 2 मौजूद है, 0 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर मौजूद हो तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 मौजूद है तो ये इससे डिविजिबल है, यस लिखेंगे। 3 के लिए चेक करने के लिए हमें इस नंबर्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आंसर देख लेते हैं, जो आंसर आएगा वो अगर 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 के टेबल में आएगा, तो 18 आता है 3 के टेबल में, तो हम यस लिख देंगे। ठीक है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 के लिए चेक करेंगे, इसकी यूनिट प्लेस पे ना ही 0 है ना ही 5 है स्टूडेंट, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम नो लिख देंगे। और 10 के लिए जस्ट आपको ये देखना है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए और 0 है नहीं, तो ये 10 पर डिविजिबल नहीं है, तो नो लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट, आपने ये जो वर्ड के लिए आपको नंबर गिवन है ना, आपने इन सब नंबर्स को 2, 3, 5 और 10 के लिए चेक करना है और इसको फिल करना है। इट्स योर ऑफ टाइम स्टूडेंट, अपना बहुत ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।